ओके जी, जो आज था मेथी दाना और जीरा वाटर हमने बॉईल करा था। एंड मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाई थी तुलसी पूजन की, तो मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दी आफ्टर पूजन। एंड इसको रात भर सोक करके रखना था एंड आपको ही सुबह उठ के पीना है। सो यस, मैं पूजा करने के बाद ही पीती हूँ, ठीक है। एंड या तिलक लगा हुआ है तुलसी पूजन में, अगर आप दिया भी जला लोगे ना तो कार्तिक के महीने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइट एंड बाइट। कैसे आप सब? ये चूड़ियाँ समझ के ये मैं सोचना आई एम मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। बस ये है कि हमारे फैमिली में रिचुअल होता है कि करवा चौथ पे जो दो दो चूड़ियाँ डाल लेते हैं, बट चूड़ी वाला 24 चूड़ियों से कम दे नहीं रहा था, तो फिर मैंने डिब्बी लेनी पड़ी और मैंने दो दो चूड़ी ली। एंड बाय द वे आई लाइक दिस कलर सो मच, ठीक है। तो दो दो चूड़ियाँ डाली और एक गुरुजी का ब्रेसलेट है। सो या अगर आपके यहाँ पे भी रिचुअल है तो प्लीज़ बताना। बस ये उसके लिए होता है जिससे एज हो जाती है शादी की तो उन्हीं को पहनाते, ये नहीं कि बच्चों को पहना दे। सो यस, अब से हम आ गए हैं डाइटिंग पे, फेस्टिवल डाइटिंग पे। सो ये मैं आपको बता दूं, मैंने डाइटिशियन से लिया है, मेरी नोन में ही है, जिसने पहले ही दी थी उसी से मैंने लिया है, नोन में ही है। तो यस, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डाइट दी है गाइस, जो टाइम पे जो लेना है वही खाना है, जो दिया गया है वही है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, जो चीज़ दी है उसी टाइम खानी है। और अपना मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज़ इग्नोर करना बैकग्राउंड म्यूज़िक, मुझे वीडियो आज ही डालनी है एंड मुझे आज ही इंट्रो करना है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है मैं शूट उसी दिन कर लेती हूँ, इंट्रो में उसी दिन करती हूँ। एंड बहुत सारे घर बन रहे हैं यहाँ पे तो, और दिवाली फेस्टिवल है, ठोका ठाकी ठक 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 की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। एंड इग्नोर माई ब्लोटिंग फेस, मेरे को पीरियड्स हो चुके हैं, मेरा फेस बहुत ब्लोटिंग लग रहा है, वैसे है नहीं इतना। चलो मैं आगे की बात बताती हूँ। सो जो टाइम पे जो चीज़ दी गई है वही आपको उसी वक्त खानी है। आप एक ऐसा इंसान पकड़ लो जो आपको चाहता हो कि आप पतले हो, आप उसको रोज़ अपना वेट स्केल भेजना, ठीक है। रोज़ अपना टाइमिंग के हिसाब से खाने की वीडियो भेजना या फ़ोटो भेजना, ठीक है। मतलब ऐसा बंदा हो कि अगर आपने उसको टाइमिंग पे फ़ोटो ना दी हो खाने की तो आपको डांट सके, ठीक है। क्योंकि ऐसी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जो डाइटिशियन है वो मेरी वाली ऐसी है कि टाइम पर ही और चाहिए। जो इसमें सिर्फ दो ही मील होंगे, जो कि सुबह आपको पहले वेट चेक करना है पूरे नेकेड होके, ठीक है, क्योंकि कपड़ों का भी वेट आता है। उसके बाद आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। उसके बाद 9:30 से 10 बजे के बीच आपको एक मील लेना है। फिर 11 से 11:30 के बीच में आपको एक स्नैक लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वाली जो डाइट है प्लीज़ गाइज पीसीओडी पीसीओएस और थायराइड पर्सन के लिए नहीं है, शुगर वालों के लिए भी नहीं है। अगर आपको साइकिल टाइम पे आता है, ठीक है, आपको शुगर नहीं है तो यहाँ पे डाइट करना। बाकी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, देखो पर्पसली मैं आपको बता देती हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, मुझे स्ट्रिक्ट रहना है और मुझे रोज़ अपलोड करना है, मुझे मोनेटाइज होना है। मेरे बहुत सपने हैं, मेरे पापा के बहुत सपने हैं, मम्मा के बहुत सपने हैं, वो पूरे करने हैं, वो आप ही कर पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे बोलते हैं कि हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, नहीं, वो भी कुछ कमा ही रहे होते हैं। बट अभी आपको पता है मेरा कोई मोनेटाइजेशन है भी नहीं, बट लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा नहीं है, अभी अभी चले गए हैं लॉस्ट मई में। सो उनके बहुत सपने थे, सो आई वांटेड कि मैं उनके पूरे कर पाऊँ। सो उस सपनों को पूरा करने के लिए आप प्लीज़ मेरा साथ देना। बस मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, ठीक है। मैं अच्छा खासा वेट लॉस कर जाती हूँ, बट पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, मैं फिर वापस वेट गेन पे चली जाती हूँ। एक्चुअली ना मैं कैलोरी डेफिशिएट करके नहीं खाती हूँ, आई गेस मैं ना मन भर के खाती हूँ खाना, ठीक है। सो यस, आई एम अ पियर शेप बॉडी टाइप गर्ल। आपका कौन कौन सा शेप है बॉडी का आप बताना। पियर शेप मतलब होता है जिसकी लोअर बॉडी अपर बॉडी से हैवी होती है, जैसे फ्रूट होता है वैसे मेरी बॉडी है। एंड मेरा ज़्यादातर फैट टम नीचे लोअर बॉडी में है, सो इसलिए आई एम बल्कि मैं बहुत लगती हूँ, ठीक है। जो पियर शेप गर्लीज होगी उन्हें पता होगा। बाकी मैं आपको डाइट बता देती हूँ, उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी थी कि आपका साइकिल टाइम पे आता है, ये वो सारी चीज़ें, कि आपका वेट गेन कब से हुआ, ठीक है, कोई पिल्स तो नहीं ले रहे हो पीरियड्स टाइम आप टाइम पे आने के लिए, बिकॉज आई एम 96.90 kg और मेरी हाइट है 5'5", सो मेरे वेट के अकॉर्डिंग मेरा 60 to 61 kg तक होना चाहिए, और ये बहुत ओबेसिटी लेवल पे है मेरा, ठीक है। और अपने पास एक डिजिटल वेट स्केल ज़रूर रखना गाइस, अगर कभी कभार गेन भी हो गया, ठीक है, तो कोई नहीं, अगले दिन आपको लूज़ मिलेगा। थोड़ा सा भी कम हुआ तो उसमें भी मोटिवेट रहना। और पीरियड्स में तो भूल ही जाओ कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि मुझे खुद दिख रहा है कि मेरा बहुत कम गिर रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्लोटेड होते हैं,
टमी बहुत ब्लोटेड लगता है, ठीक है। और इग्नोर करना मेरा ऑयली हेयर, ऑयलिंग भी करना गाइस, ठीक है। चाहे वो अच्छे लगो गंदे लगो, गंजे होने से तो बेटर है आप ऑयलिंग बालों में अच्छे लगोगे। और यस, उन्होंने मुझसे सारी डिस्क्रिप्शन ले लिया था। और ये 1 महीने की डाइट है, फेस्टिवल के लिए डाइट है। अगर आपकी शादी को 1 महीना रहता है तो आप ये डाइट कर सकते हो, बट मेन रीज़न है अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो मैम बोलती है 10 to 15 kg आप आराम से लूज़ कर लोगे, आराम से। ये नहीं है कि बोरिंग। अगर आपकी शादी को 1 महीना रह गया या आपके घर में कोई फंक्शन है और आप हो, और अगर आपको लीन दिखना है तो आप ये डाइट कर सकते हो। फैंसी डाइट मतलब इसमें ये है कि थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग है, बोरिंग भी डाइट है, मिक्स भी डाइट है, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि बॉडी को अगर स्नैच दिखाना है, लीन दिखाना है थोड़ा सा, सो आपको थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे हाँ कम करना है, बट हाँ मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि दिवाली और भैया दूज पे मुझे थोड़ी मैं स्नैच दिखूँ, क्योंकि राखी पे मैं बहुत मोटी लग रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत मोटी हो गई, कितना फटेगी, बट किसी को ये नहीं पता कि आई लॉस्ट माई, मतलब पता है आई लॉस्ट माई डैड, बट ये है कि पापा के जाने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं किया था यार कुछ भी करने का। मतलब ये होता है ना, स्ट्रेस में ओवर ईट कर जाते हैं, मैं वो कर रही थी, ठीक है। तो एक टाइम पे ये हो गया यार, बस हो गया यार, पापा के लिए कुछ चीज़ें करनी है, उसके लिए मेरा सहारा सिर्फ आप ही हो। और ये शॉप है, शॉप तो मैं चला रही हूँ, बस बाकी सारा आप हो। बाकी एक दिन कभी बैठ के आराम से बातें करूँगी, वो भी दिन आएगा जब मैं खुल जाऊँ, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी ना बिल्कुल नम हो जाती हूँ, ठीक है। एंड यस, ये सब बातें हैं। और मैं ना थोड़ा डीमोटिवेट भी लग रही थी, मतलब लगा लो जैसे 96 पे हूँ मैं, ये मेरे दिमाग में ना ये आने लगे था यार मैं कभी 60 की लाइन में आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। सो इसलिए मैंने अपने आप को ट्राई करने के लिए मैंने वो स्ट्रिक्ट डाइट ली है, एंड सक्सेसफुली हम लोग करेंगे डाइट। 1 महीने की डाइट है, लूज़ करके देखेंगे कितना लूज़ होता है। अगर आप भी डाइट करते हो तो प्लीज़ रोज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आज हमने इतना लूज़ किया, तो मुझे भी आप मोटिवेट करोगे और आप भी मुझे मोटिवेट कर पाओगे, मैं भी आपको मोटिवेट कर पा जाऊँगी, ठीक है। और मैं क्या बोलना चाह रही थी कि मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सितंबर में आपने डाइट करी थी, तो उसमें आपका कितना लूज़ हुआ था। तो सितंबर में मैंने डाइट की थी 20 दिन के लिए, फिर 21 तारीख को मैंने नहीं करी थी, 22 तारीख को नवरात्रे लग गए थे। सो मेरा जो 38 सितंबर को वेट था, 29 सितंबर को मेरा वेट था 94 kg। फिर नवरात्रों में कंचक बिठाई, तो आपको पता ही है जो भूख व्रत वाला बंद होता है, छोले पूरी हलवा देखते हैं तो कैसा हो जाता है, तो फिर मैंने खा लिया था। सो जब मैंने फिर उसके बाद मेरा वेट गेन हो गया था, और फिर मैंने वो खाना खा लिया था, उसके बाद मेरे को लूज़ लग गए थे, क्योंकि आप इतने दिनों से अन्न को छोड़ के बैठते हो, एकदम से अन्न खाओ तो पेट गड़बड़ा जाता है। उसके बावजूद मैंने वो खा लिए थे, क्योंकि वो रुका नहीं जाता है मुझसे, ठीक है। फिर उसका पेट मेरा पेट गड़बड़ हो गया, यू कांट इमेजिन। 6 अक्टूबर तक मेरा पेट में गड़बड़ रही थी, ठीक है। मेरा मुंह बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, फिर चक्सा गया था। फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली, तो उसने मुझे बोला था कि हल्का खाना खाना है, भारी नहीं खाना है। सो ये डाइट भी हल्की है। फिर मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी, एंड आपके सामने हूँ मैं, बट फिर भी अभी भी मुझे थोड़ा परहेज है, क्योंकि मेरा पेट गुड़ कर जाता है अगर हैवी चीज़ें ले लूँ तो। एंड यस, वो तो साइड में रखते हैं, हाँ। बट मैं आपको कह दूँ, किसी भी स्ट्रिक्ट डाइट पे आने से पहले प्लीज़ गाइज एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना। जो बेसिक फूड आप खा रहे हो उसमें थोड़ा क्वांटिटी कम करते जाना है। जैसे कि किसी की बॉडी शॉक में चली जाती है, मेरी बॉडी शॉक में चली जाती है, मेरे को बहुत से सर में दर्द होने लग जाता है, मैं इरीटेट होने लग जाती हूँ। तो इसलिए ना बहुतों की बॉडी जो है ना शॉक में चली जाती है, तो इसलिए आप पहले ना धीरे धीरे करके कैलोरी डेफिशिएंट पे आओ, ठीक है। रात को चावल खाना छोड़ दो, कुछ और खाओ, ठीक है, या 7 बजे तक ख़त्म कर दो अपना डिनर। तो ऐसे करके आओगे ना तो आपकी बॉडी को पता लगेगा हाँ यार कैलोरी डेफिशिएंट पे आई है। बाय द वे आपको मेरे बोलते हुए यहाँ पे लाइन दिख रही है, डाइटिंग का असर है, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई है। ओके, जो 10 बजे का मील था उसमें दिया था पम्पकिन परांठा प्लस एनी ड्राई सब्जी, और ड्राई सब्जी सरसों के तेल में बनी होनी चाहिए। एंड गाइस बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा यमी। आप 1 या 2 ले सकते हो, लेकिन मुझे लगा बड़ा बकवास होगा स्वाद में, इसलिए मैंने 1 ही बनाया। बट खाने के बाद मुझे पता चला यार एक और बना लेना चाहिए था, बट वो ख़त्म हो चुका था। मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया था, थैंक्स टू मैम, बहुत यमी था। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बनेगा। इसको बस आपको ग्रेट कर लेना है, पम्पकिन को ग्रीन वाला छिलका उतार लेना, एंड काली मिर्ची, नमक हल्का सा और लाल मिर्ची डाल के, एंड आपको अगर हरी मिर्ची भी खानी है वो भी डाल के स्टफ़ करके खाना। एंड या
बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था परांठे के तौर पे, क्योंकि कभी कभार ना मन भी करता है, तो इसलिए अगर हेल्दी परांठा दे दिया गया होगा तो फिर काफ़ी सही भी रहता है। एंड आपको ड्राई सब्जी ही लेनी है, सरसों के तेल में बनी हुई तरी हुई वाली सब्जी नहीं लेनी है। उसके बाद 11 साढ़े 11 के बीच में आपको ग्रीन टी या ब्लैक टी एंड आपको 10 आलमंड्स और 2 वॉलनट लेने हैं, ठीक है। और ये आपको 11:30 तक लेना ही लेना, ये 11 साढ़े 11 के बीच में आपको लेना ही लेना है। अभी मुझे थोड़ी ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती है, मतलब ज़्यादा ठंड में मैं पीती हूँ। अभी मैंने ब्लैक टी लिया, नॉर्मल पानी उबाला, उसमें चाय की पत्ती डाल दिया एंड इसको खा लिया। एंड बाय द वे आपको इसको सॉक करके रखना है। एंड मैं खा के मुँह नहीं बना रही हूँ, बट मम्मी से मैं कुछ बात कर रही थी। एंड यस, मुझे ना सबके साथ बैठ के खाने की आदत है, इसलिए आपको मोस्टली मेरी वीडियो ना बात करते हुए ही मिलेगी। एंड इग्नोर करना, फेस थोड़ा टैन हो रखा है, क्लीन अप मुझे कराना ही कराना है। बहुत दिन हो गया एंड स्किन केयर करने का ना मन नहीं कर रहा था, ठीक है, थका थका फील हो रहा था। उसके बाद चलते हैं, जो हमें 3:30 से 4 बजे तक लेना ही लेना है, ये है लौकी गाजर ओट्स का कटलेट बनाना है, वेज कटलेट, ठीक है। ये सब्जियां तो डालनी है, अगर आपके पास और कोई सब्जी है आप वो भी डाल लेना, बट मेक श्योर करना आपको उसको सरसों के तेल में ही मतलब ऐसे करना है, फ्राई नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से करना। और तीन मेरे लिए थी और बाकी मम्मी के लिए भी थी, ठीक है। और साथ में ग्रीन चटनी होनी चाहिए और सरसों के तेल में होना चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों का तेल। ये 3 मैंने लिए, चटनी लिए। एंड गाइस, कभी कभार जैसे कि टिक्की खाने का मन करता है ना, उसकी जगह ये कटलेट खा लेना, टिक्की जैसा ही फील आएगा आपको बस। अगर आप, और हाँ मैं तो बताना भूल गई, इसमें पनीर भी ग्रेटेड करके डाला था, लौकी था, गाजर था, ठीक है, पनीर था और ओट्स था बाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड या बहुत यमी था, ग्रीन चटनी भी यमी बनी थी। अगर आपको टिक्की खाने का मन हो और आप डाइटिंग पे हो तो आप एक कटलेट बना के खाना, काफ़ी सही लगता है। एज यूजल रात को लेना आपको जीरा भुने हुआ, जीरे का गर्म पानी, तवे पे जीरा भून लो, फिर उसको पीस लो एंड गर्म पानी में मिला के आप इसको पी जाओ। अब मिलते